हेलो गाइस, दिस इज केशव लखोटिया फ्रॉम द आईआईटी आईएसएम धनबाद। आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ कि हाउ टू द मेक टाइटल ब्लॉक इन द ऑटोकैड। और तो अपने आज इस पूरी वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि कैसे टाइटल ब्लॉक बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कि यदि अपनों को यदि बनाना ऑटोकैड के अंदर टाइटल ब्लॉक तो अपने एकदम आसानी से बना सकते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने बात करेंगे कैसे अपनों को टाइटल ब्लॉक बनाना है ऑटोकैड के अंदर। मेरे पास अभी ऑटोकैड का जो 2021 वर्जन है, और हो सकता है किसी के पास कोई दूसरा वर्जन भी हो तो चलता है, लेकिन जो जिस अपने को जो टाइटल ब्लॉक बनाना है उसके अंदर जो अपने टूल्स यूज होते हैं वो मेनली सभी ऑटोकैड्स के अंदर, मतलब सभी वर्जन्स के अंदर होते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले आप ऑटोकैड इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपका ये ऐसा आपके पास सामने डिस्प्ले ओपन होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा व्यू ओपन होगा डेस्कटॉप पे। तो अब आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कुछ कुछ जो अपने टाइटल ब्लॉक बनाने में सबसे मेनली यूज करेंगे, कौन कौन से वो टूल्स है। तो सबसे पहले मेनली अपने यूज करेंगे लाइन, ये लाइन टूल, और ये रेक्टेंगल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ बता भी रहा है कि ये लाइन है, ये पॉली लाइन है, ये सर्कल है, ये आर्क है, ये रेक्टेंगल, या पास में लिखा हुआ भी आ रहा है। तो सब अपने मेनली यूज करेंगे लाइन, रेक्टेंगल। ठीक है। तीसरी चीज अपने यूज करेंगे सबसे ज्यादा ट्रिम। ट्रिम को अपने बहुत यूज ज़्यादा करते हैं। और साथ में ये होता है एक्सप्लोड, और ये होता है ऑफसेट। ऑफसेट और एक्सप्लोड तो मेनली यूज, ऑफसेट तो मेरे को लगता है कि इसके बिना तो ये लेंथ अपनी डिस्क्राइब ही नहीं होगी सही से, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है ऑफसेट तो। और ये होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट अपने राइटर ब्लॉक में यदि कुछ लिखना है, जैसे नेम, एडमिशन नंबर, सेक्शन, कुछ भी, तो उस हिसाब से अपने उसके अंदर लिख सकते हैं। तो वो होगा अपने लिखेंगे टेक्स्ट से माध्यम से। और ये होती है अपनी कमांड, जिसके अंदर अपने कोई भी कमांड या तो अपने यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अपने को लाइन पे लाइन चाहिए तो अपने यहाँ पे लाइन पे भी जा सकते हैं। नहीं तो अपने यहाँ पे कमांड में भी LI लिखोगे तो वहाँ पे ऊपर आ जाता है, एल भी लिखोगे तो भी वहाँ पे दिख जाएगा कि लाइन, लाइन टाइप्स। तो अपने को लाइन चाहिए तो अपने लाइन पे टिक कर सकते हैं। तो ये है मेनली कमांड विंडो का। और ये जो होता है, ये आपने यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे जिसमें 90 डिग्री का एक बना हुआ है। तो इसे बोलते हैं अपने, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, ऑर्थो मोड। ये भी अपने मेनली यूज करेंगे ताकि अपनी लाइन एकदम 90 डिग्री बने। एकदम अपने को जब लाइन ड्रॉ करें तो एकदम टेढ़ी मेढ़ी ना हो, वो एकदम सीधी लाइन हो। तो अपने मेनली इसका भी बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो इतने आइटम्स का अपने यूज करेंगे टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना होता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि क्या क्या अपने यूज करने वाले हैं। और बाकी कैसे यूज करना है वो आपको मैं पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना यदि आपको सही से टाइटल ब्लॉक बनाना है तो। और चलो टाइटल ब्लॉक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ऑटो कैड है, ये आपको ऊपर ऊपर ए का साइन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको इस पे जाना है। कोई भी अपने को ड्राइंग करनी होती है उससे पहले अपने उसकी यूनिट्स मेजर करना, यूनिट्स को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपने ए पे जाएंगे, इस पे वहाँ पे लिखा हुआ है। उस पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसे खुलेगा न्यू ओपन सेव एज। अपने मेनली जाएंगे ड्राइंग यूटिलिटीज पे। ड्राइंग यूटिलिटीज पे जाने के बाद अपने को जाएंगे यूनिट्स पे। यूनिट्स पे जाएंगे तो अपने पास कुछ ऐसा प्रोफाइल खुलेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा यूनिट टू द स्केल इंसर्टेड कंटेंट। तो यहाँ पे अपने इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपने मिलीमीटर कर लेंगे। काफ़ी सारी यूट्यूब से वीडियोस है टाइटल ब्लॉक की कैसे बनाया जाता है, वो मेनली सभी सारी की सारी इंचेस पर है। तो मैंने सोचा कि चलो सब इंचेस पर है तो कुछ एक नया बनाया जाए, अपने मिलीमीटर्स पे टाइटल ब्लॉक को बनाएंगे। तो लगभग सारी वीडियो इंचेस पे बनी हुई थी, तो सोचा इंचेस बनाने का कोई अच्छा रहेगा नहीं, तो अपने मिलीमीटर पे बनाते हैं। तो मैंने मिलीमीटर पे अपने पूरा मिलीमीटर अपने यूनिट रख के पूरा टाइटल ब्लॉक बनाएंगे मिलीमीटर के हिसाब से। ठीक है, बाकी अपने को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके पे क्लिक किया। अब अपनी जो यूनिट है वो मिलीमीटर हो गई है। समझ में आ गया इतना तो। सबसे पहले आपको ये यदि आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो आगे आपको जो बना रहे हो जरूरी नहीं है कि आप जिस सेंटीमीटर मिलीमीटर में बना रहे हो वो आपका सही हो, क्योंकि मेनली वो इंचेस में रहता है। तो आपको सबसे पहले उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा वो जरूरी ही है। यदि इसको चेंज नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है आपको इसको ड्राइंग करने का। तो वो तो आपको सबसे पहले करना ही है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना होता है टाइटल ब्लॉक के अंदर। अपने जैसे आपको मैं पहले दिखा देता हूँ एक प्रोफाइल। जैसे अपने A3 पेपर पे बना रहे हैं तो A3 पेपर के अपन को पता होना चाहिए कि 297 क्रॉस 420 ये मेनली होता है। ट्रिम साइज कितना होता है 297 क्रॉस 420। ठीक है। तो अपनों को मेनली ये तो रखना ही है कि 297 क्रॉस 420 का। तो सबसे पहले जो टाइटल ब्लॉक होता है, कईयों को तो पता भी है टाइटल ब्लॉक होता कैसा है, तो मैं बता देता हूँ। टाइटल ब्लॉक मतलब ऐसे रेक्टेंगल शेप का होता है। तो उसके अंदर तो A3 साइज पेपर ले रहे हैं और उसमें अपने को बताऊंगा एक रेक्टेंगल, A3 साइज पेपर ले रहे हैं और उसमें अपने को बताऊंगा एक रेक्टेंगल्स बनाने हैं।
तो वो जो रेक्टेंगल जो अपने A3 साइज का पेपर है, अपने A3 साइज का पेपर है, उसका कितना है 297 क्रॉस 420। तो अपने इस साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए ऑटो कैड पे। हाँ, तो अपने गए सबसे पहले ऑफसेट कमांड पे। यदि नहीं जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा डायरेक्ट रेक्टेंगल भी चुन सकते हैं। ऑफसेट पे गए, देन रेक्टेंगल चुना, कोई भी एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया, जहाँ पे आपकी इच्छा वहाँ पे आपने टिक कर लिया। टिक करने के बाद आप नीचे कमांड में देखिए, वहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट्स एरिया डायमेंशन और रोटेशन। तो आप सीधा वहाँ पे जाएंगे, कर्सर को वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ पे डायमेंशन पे टिक कर देंगे। डायमेंशन पे टिक करने के बाद अपने भी डायमेंशन देखी थी कि 297 क्रॉस 420 है, वो मिलीमीटर के अंदर है और अपनों ने यूनिट्स किसमें कर रखी है, मिलीमीटर में। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अपनों को डायरेक्ट केवल 297 या 420 लिखना है, जिससे अपने इसको डायग्राम को बना सकते हैं। तो मैंने मेनली लिख दिया 420, ठीक। और फिर मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। फिर मेरे को 297 भी चाहिए, तो मैंने 297 और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरे सामने देखो ये एक फिर मैंने अपना जो कर्सर है वो मैंने एक स्क्रीन पे टच कर दिया, जिससे मेरा रेक्टेंगल वो बन गया। अब ये काफी बड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे ये हाथ वाला साइन होता है, इस हाथ पे जाएंगे और अपने इसको जो अपना कर्सर होता है, या अपने लैपटॉप में है तो अपने उसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सिमिलरली यदि किसी के पास माउस होता है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, माउस के अंदर ये रोल वाला बटन होता है, तो आप इससे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को। तो बस उसी से करा मैंने, छोड़ इसको ऐसे किया और ऐसे ले आया। तो ये आपका पूरा बॉक्स बन गया, जिसका जो अपना जो लेंथ और ब्रेथ है वो 297 क्रॉस 420 मिलीमीटर के अंदर है, और मैंने इंग्लिश मिलीमीटर में करी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ऐसे आपका रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। अब अपनों को चाहिए बॉर्डर, अपनों को इसके अंदर बॉर्डर लाइन भी रखनी होती है, वो होती है 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर। एक्सप्लोड पे गया तो मैंने ये पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। ऑफसेट क्या होता है कि वो उसकी मिरर इमेज ही बना देता है, जो सेम है उसकी वो मिरर इमेज बना देगा, बस अपने जिस डिस्टेंस पे चाहेंगे उस पे। मेनली ऑफसेट का यही कमाल होता है। तो मैंने उस पे किया। अब मैं गया ऑफसेट पर। अब मैंने यहाँ पे एक मुझे जो स्पेसिफाई है डिस्टेंस है, वो मैंने इस पे यहाँ पे सिलेक्ट करके 10 लिख दिया और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। तो ये मेरा अंदर एक रेक्टेंगल बन गया। समझ में आया कैसे बना? यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा 10 सेकंड वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना। वापस बता देता हूँ मैं। एक्सप्लोड पे गया, एक्सप्लोड पे गया और मैंने इस पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जैसे अब इस पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट किया। अब मैं ऑफसेट पे गया। ऑफसेट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को 10 मिलीमीटर अंदर चाहिए। तो मैंने 10 लिख दिया, फिर मैंने एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद फिर मैंने, अब मेरे को किस रेक्टेंगल के से चाहिए, अब मेरे को इस रेक्टेंगल के बाहर चाहिए या अंदर चाहिए, तो वो मेरे को डिपेंड करता है। अब मैंने इस पर टिक किया। अब मेरे को यदि बाहर चाहिए तो मैं इसके बाहर टिक करूंगा, अंदर चाहिए तो मैं अंदर टिक करूंगा। तो अंदर टिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। अब मेरे को ये तो चाहिए ही नहीं होता, ये तो आपको मैंने बताया कि कैसे। तो फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ पूरे पार्ट को। तो ऐसे अपने इसके अंदर बनाते हैं। अभी देखो आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये 10 मिलीमीटर अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल और बन गया। और ये जो आपको बता देता हूँ, ये 297 क्रॉस 420 मिलीमीटर का है, ठीक है। अब अब अपनों को इसके अंदर क्या करना है, अब अपनों को यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाना होता है। ये तो मैंने A3 शीट पेपर लिया है। अब मेरे को बनाना है मेनली टाइटल ब्लॉक, जो कि मेरी इस वीडियो का मेन मकसद है। तो अब मेरे को टाइटल ब्लॉक बनाना है। तो टाइटल ब्लॉक इस A3 साइज के एक कोने में बनता है। अब वो एक उसकी खुद की डायमेंशन होती है, मिलीमीटर के अंदर कितनी होती है वो मैं आपको शो करता हूँ अभी। अ, ये रहा, ये टाइटल ब्लॉक है जो अपने A3 शीट पेपर में एकदम साइड में बनता है। तो देख लो, इसकी मेनली अपनों को हाइट चाहिए 65 मिलीमीटर, 13 इंटू 5 65 मिलीमीटर। और इसकी जो लेंथ चाहिए अपनों को 125 प्लस 60 मतलब 185 मिलीमीटर। मिलीमीटर तो अपने यूनिट वैसे ही डिसाइड कर रखी है, तो अपनों को केवल उस ऑफसेट में जाके 185 ही लिखना है, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने एक बार इतना याद रख लेते हैं कि अपने को हाइट चाहिए 65 और लेंथ चाहिए 185। बाद में अपने वापस आ जाएंगे इसमें अपने को अंदर डिवाइड करने के लिए। तो अपने गए अब इस पे। अब मैं यूज करूंगा लाइन को, ठीक है। अब लाइन को मैं यूज करूंगा तो मेरी जो लाइन बनाता हूँ तो वो मेरी किसी भी एंगल पर बन रही है, तो मेरे को वैसे नहीं बनानी, ठीक है।
तो अब मेरे को 90 डिग्री पे बनानी है, तो मैंने इस पे गया ऑर्थो मोड पे, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था इसका मेन रोल क्या होता है। इसका मेन रोल यही होता है कि ये जो लाइन बनाएगा वो एकदम सीधी बनाएगा, ठीक है, एकदम 90 डिग्री पे बनाएगा। तो अपनों को इसमें ज़्यादा झमेला नहीं होगा कि कैसे आगे पीछे जाना है। तो अपने अब लाइन को अब अपनी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है। अब मेरी जो जितनी भी लाइन बनेगी वो एकदम सीधी बनेगी। उसको मैं चाह कर भी बताऊँ क्या, या तो ऐसे बना सकता हूँ या ऐसे बना सकता हूँ, उसको किसी एंगल पर भी नहीं बना सकता, उसको मैं हमेशा 90 डिग्री पर ही बनाऊंगा। ये मेनली इसके से होता है। अब मेरे को कितनी हाइट रखनी थी, 65, ठीक है। हाँ, और एक ये वाला होता है स्नैपशॉट पॉइंट, इसके पास में ये जो पॉइंट है इसमें मैंने इसमें सेलेक्ट कर रखा है एंड पॉइंट। मिड पॉइंट भी कर लेता हूँ, कोई जरूर वैसे करने की इच्छा नहीं है इस वाले के अंदर। आगे अपने वीडियोस में देखेंगे कि इस मिड पॉइंट का क्या काम आता है। हाँ ठीक है, एंड पॉइंट से अपनों को ये बताएगा, जैसे इसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे इस वाले पॉइंट पार्ट पे गया मैं, जैसे मैंने ये पार्ट अब तक इरेज नहीं किया गया, सॉरी, मेरे को ये पार्ट इरेज करना है। हाँ ये पार्ट इरेज हो गया ना, ठीक है। वो इरेज हो गया। अब मैं लाइन पे गया, अब मैं इस पे दिखा रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरे को ये शो कर रहा है एंड पॉइंट, ठीक है। अब मैंने यदि यहाँ से एंड पॉइंट वाले को साइन को बंद कर दिया, तो अब ये मेरे को यहाँ पे शो नहीं कर रहा, या मेरे को इंटरसेक्शन शो कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे ये एंड पॉइंट शो नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज आता है अपनों को, कभी कोई लाइन के अंदर अपनों को मिड पॉइंट निकालना होता है कि मिड पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज आता है। इसलिए मैंने अब इसमें एंड पॉइंट चालू कर दिया ताकि अपनों को आसानी हो लाइंस बनाने में। अब मैंने लाइन को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और वो ऑर्थो मोड ऑन है। अब मैं इस पॉइंट के एंड पॉइंट पे गया। अब मेरे को 65 मिलीमीटर ऊपर जाना है, तो अब मेरे को बस अपने यहाँ पे 65 लिखना है। 65 लिखने के बाद मेरे को एंटर दबाना है। मेरी वो लाइन अपने आप बन गई। अब मेरे को इधर आना है, ठीक। मेरे को कितना मिलीमीटर जाना है, 185, 185, ये बन गया 185 का, ठीक। अब मेरे को नीचे वापस आना है 65, तो मैंने लिख दिया 65, ये बन गया 65, ठीक। हाँ आपको दिखाते हैं इसके अंदर। आप देख रहे हो ये तो बहुत छोटा ही दिख रहा है यार, इसमें कहाँ टाइट इतना सब कुछ कैसे आएगा। तो ये देखो भाई, ये बहुत बड़ा बन गया जूम करके, क्योंकि ये अब बन गया अपना इतना बड़ा टाइटल ब्लॉक, जो 65 मिलीमीटर हाइट का है और 185 मिलीमीटर लेंथ का है। ये अपनों ने डिसाइड किया था। पता चला कैसे करना है, एंड पॉइंट पे गए, ऑफसेट कमांड अपने डिसाइड कर ही रखी है, लाइन पर गए और अपने यहाँ से 65 मिलीमीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर 185 इधर और 65 नीचे, ठीक है। अब अपनों को इसके अंदर क्या क्या करना होता है वो भी देखते हैं। अपनों को एक ये सेक्शन चाहिए जो 60 मिलीमीटर इधर होता है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जूम कर्सर का मूवमेंट करवा के। एक 60 मीटर इधर की एक लाइन चाहिए, और फिर ये बाकी सारे सेक्शन 13 में डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो अपने करते हैं, चलो, मजा आएगा बहुत करने में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लाइन को सिलेक्ट किया, मेरे को यहाँ से 60 मिलीमीटर इधर जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, 60 लिख दिया, और फिर मैंने एंटर दबा दिया, मेरा पॉइंट अपने आप पहुंच गया। फिर आप इसको कर्सर को अपने माउस को नीचे लेकर आओगे तो आपको दिखाएगा कि आपकी लाइन कहाँ पे पहुंच चुकी है। फिर यहाँ पे आपको कितनी, आपकी ये हाइट कितनी थी, 65, तो आपको यहाँ पे 65 लिख देना है और ये एंटर दबा देना है। और वहाँ पे आपका वो लाइन, ये आपका सेक्शन डिवाइड हो गया। ये 60 मिलीमीटर का, एक मिनट, ये 60 मिलीमीटर का और ये 125 मिलीमीटर का आपका सेक्शन डिवाइड हो गया। अब मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, मेरे को ये सारे सेक्शन 13 में डिवाइड करने हैं, तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मेरे को कितना में डिवाइड करना है, 13, 13 में डिवाइड किया, मेरी लाइन पहुंच गई 13 पे, ठीक है। अब मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे को दिखेगा कि वो 13 किधर है। ये लेंथ कितनी है, 125 की, 125 की। ऐसे करके मैंने ये पूरा एक सेक्शन बना दिया 13 का। ऐसे मैं 5 सेक्शन भी बना दूंगा 13 के। शायद आपको लगा कि मैंने बहुत जल्दी बता दिया हो, तो अपने अगले वाला सेक्शन और धीरे कर लेंगे, अपने को जल्दी थोड़ी है, ठीक। अब मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, अब मेरे को 13 मिलीमीटर नीचे जाना है। यूनिट अपने ऑलरेडी डिसाइड है मिलीमीटर, तो अपने को केवल 13 नीचे जाना है। तो अपने नीचे लिखा, कितने गए, 13, 13 यहाँ पे बस आपको बैक स्पेस करके यहाँ पे केवल 13 लिख देना है, ठीक है। अपने लैपटॉप से आपके पास जो भी है कंप्यूटर है जिससे भी, 13 लिख दिया। आपको एंटर एंटर दबाना मत भूलना, एंटर तक नहीं दबाओगे तब आपकी कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। एंटर दबाना जरूरी है, स्पेस बार नहीं कह रहा, एंटर कह रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई कमांड गलत दे दी हो, तो एस्केप की होती है जिसके ऊपर ESC लिखा होता है, उसका एस्केप की बोलते हैं। तो उसको दबा दोगे तो आपकी वो कमांड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी।
ठीक है, अब वो मैंने 13 दबा दिया था। अब मैं अपनी इस माउस को इधर ले आया। ये लेंथ कितनी है 125 की, तो 125 मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये एंटर हो गया। तो ये मेरी इतना हो गया। यदि ऐसा नहीं करता ना मैं, यदि मैं लिखता कि केवल 185, तो ये लाइन पूरी इधर बन जाती, फिर मेरे को यहाँ से उस पार्ट को ट्रिम करना पड़ता, तो मेरा काम ज्यादा हो जाता। इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए मैं बताऊँ क्या, हर एक सेक्शन में लिख रहा हूँ कि कितना, इसी आपको याद भी हो जाएगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा मॉड्यूल्स में कि कैसे हो रहा है वो। फिर मैं इधर के एंड पॉइंट पे आया। ठीक, यहाँ पे जब तक एंड पॉइंट ना आए ना, तब तक आप आगे मत बढ़ना। आप कहीं ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके ये जो गैप है शायद 13 मिनट का ना हो। ठीक है ना, तो जब एंड पॉइंट आने के बाद फिर आप नीचे आओ। फिर यहाँ पे आप लिखो 13। 13 लिखने के बाद वो 13 पे अपने आप पॉइंट चला जाएगा। फिर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इतने सारे जमेले के अंदर, लेकिन जब आप उसको इधर लेकर आओगे तो आपकी वो लाइन आपको दिख रही है। ये लाइन कितनी होनी चाहिए 125, या 125 लिख दो और एंटर दबा दो। सिमिलरली ऐसे अपनों को 5 सेक्शन करने थे और मैंने 3 कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 13, फिर 125, एंटर दबा दिया। अब इस प्रकार ये पूरे के पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये मेरे 5 सेक्शन डिवाइड हो गए टाइटल ब्लॉक के, जिसके पहला होगा मेरा नेम के लिए, दूसरा मेरा एडमिशन नंबर के लिए, तीसरा मेरा सेक्शन के लिए, चौथा मेरा शीट नंबर और पांचवा मेरा टाइटल। मेरे को इधर वाले सेक्शन को भी डिवाइड करना है, कैसे करना, कितने कितने में है वो भी अपने देख लेते हैं। एक है 21, 23 और 21। ठीक है, 21, 23 और 21। तो अपने अब इसमें बढ़ते हैं। तो 21 से अपने को ऊपर लेना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं। अपने को कितना नीचे आना है 21। अब इसको सिलेक्ट करके पॉइंट को दबा के रखना है आपको। ऐसे आप पॉइंट छोड़ दोगे तो वो बनेगा नहीं। राइट क्लिक को दबा के रखना है, फिर आपको नीचे आना है, अपने माउस को नीचे लेकर आना है कर्सर को। आपको यहाँ पे कितना लिखना है 21। 21 सेलेक्ट करते ही वो आपका पॉइंट अपने अपनी जगह से पहुंच जाएगा। फिर आपको इधर ले जाना है। ये कितनी लाइन थी 60 थी, अपनों ने शुरू में देखा था। तो ये 60 का एंटर दबाती ये लाइन अपनी पूरी इतनी बन जाएगी। ठीक है, यदि ये नहीं लिखना तो अपने डायरेक्ट भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आपको इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, अब मेरे को यहाँ से कितना नीचे जाना था 23, तो मैंने लिख दिया 23 और मैं नीचे आ गया और 23 लिखा और मैं नीचे आया और एंटर दबाया। ठीक, अब मैं इधर आया, ये लेंथ कितनी थी मेरी 60 लिख दिया और एंटर दबा दिया। तो अब मेरे ये सेक्शंस बन गए 21। अब जैसे आपको मैं इसको ऐसे दिखाऊं, तो ये देखो, ये आपका A3 शीट के अंदर ये छोटा सा जो चीज है, ये जो चीज है इसी को अपने क्या कहते हैं टाइटल ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पूरा अपना तैयार कर दिया टाइटल ब्लॉक कि कैसे अपनों को इसके अंदर ये टाइटल ब्लॉक बनता है। विद इन द डायमेंशन 125 लेंथ 65 हाइट, ऑल सेक्शंस आर डिवाइडेड इन द, ये सेक्शन जितने भी सारे सारे 13 में डिवाइड हुए हैं। और ये 21, ये 23 का और ये 21 का। इस प्रकार से ही मैंने पूरा अपना टाइटल ब्लॉक बना दिया है। अब अपनों को इसके अंदर लिखना होता है नेम, तो ये सब तो अब तक मैंने सारे जितने भी मैंने कमांड्स थे वो मैंने सारे ऊपर से यूज किए थे। मैंने नीचे आपको एक करके भी दिखाया, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप यहाँ पे भी लाइन लिख सकते हो, तो वो मैंने ऐसा वो पूरा करके नहीं दिखाया। तो अब एक करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख देता हूँ, नई, अब अपने को एक नई कमांड डालनी है ना, तो जैसे अब मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे एक मिनट, ये आपको वैसे वैसे आपने देख लिया ना, ये पूरा टाइटल ब्लॉक ऐसे बनता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा टाइटल ब्लॉक बनाने में तो आप मेरे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आ, चलो ठीक है। एक तो टेक्स्ट अपने ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं सिंगल लाइन का, और कैसे भी करना है। और एक अपने नीचे से भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट इधर भी आ गया है, मैंने ऊपर से डिसाइड किया तो इधर दिखा रहा है ये, सॉरी। हाँ, मैंने आपको एस्केप की का नहीं बताया ना, जैसे मैं एस्केप की दबाऊंगा ना, तो मेरी जो पहले वाली कमांड थी ना, जो नीचे आ रहा है कमांड कैंसिल, तो मेरी पहले वाली कमांड क्या होगी कैंसिल। जैसे मैंने एस्केप की को प्रेस किया तो मेरी पहले वाली कमांड क्या होगी कैंसिल होगी। अब जैसे मेरे को कोई नई कमांड डालनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टी, मेरे को टेक्स्ट लेकर आना है, वो टेक्स्ट ऊपर ऊपर आ रहा है। मैंने टेक्स्ट को क्या किया सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ से आपको टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यदि मैं इसको यहाँ से बोलता हूँ, ये उसका एंड पॉइंट है, तो आपको यहाँ से नहीं यदि आप इसको सिलेक्ट कर लोगे पहले, तो फिर वो आपका टेक्स्ट ऊपर प्रिंट होगा, आपको नीचे प्रिंट करना है। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको अब उसको आप ऊपर ले जाओ। आपको हाइट कितनी रखनी है, मैंने बोल दिया हाइट 4 रखनी है, मेरी इच्छा करेगी 4 की, तो मैंने 4 कर दिया। और एंगल पूछा वो मैंने कहा नहीं चाहिए, और फिर मैंने एंटर को प्रेस किया। एंटर को प्रेस करने के बाद इसको यहाँ ले आया
और फिर मैंने इस पे लिख दिया नेम। आप हाइट कितनी भी रख सकते हो, आपको लगा बहुत छोटा लिख दिया था 5 कर देना हाइट, वो अपने हिसाब से हो, कितना भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे ये एडमिशन नंबर, हाँ इसमें एडमिशन नंबर लिख दिया मैंने। और नीचे आया और ये थोड़ा सा लग रहा है कि आपको मैंने ज़्यादा ऊंचा बना दिया, तो इसको यहाँ पे नीचे टिक करके सेक्शन लिख दो। अभी तो आपको लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हो, और आपको जो भी लिखना होता है उसके अंदर वो आप लिखो, कोई मना नहीं है। यहाँ आपको लिखना है शीट नंबर, तो शीट नंबर पे टिक कर दो। और यहाँ आपको लिखना है टाइटल, तो यहाँ पे आप टाइटल पे टिक कर दो। और ऐसे करके आपका ये वीडियो बन जाएगा, वीडियो का टाइटल ब्लॉक बन जाएगा। और यहाँ पे इसका आपको मैंने बता रखा कि मेरा नाम केशव लखोटिया है, तो मैंने इसमें केशव लखोटिया लिख दिया। अब जैसे यहाँ जैसे मैं आपको बताया कि मैं IIT ISM धनबाद से हूँ, तो IIT ISM, और मैंने एंटर दबा के धनबाद लिख दिया। और यहाँ पे कोई सबमिशन डेट लिखनी है तो सबमिशन और डेट। अब डेट लिखनी है तो डेट यहाँ लिख देना, कोई भी डेट लिखनी है, जैसे आज की डेट लिख देते हैं 12/01/2021। वो थोड़ा जीरो ज़्यादा लग गया, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद अब आपका ये पूरा टाइटल ब्लॉक तैयार हो गया। इस प्रकार आप पूरा टाइटल ब्लॉक तैयार कर सकते हो अपने इच्छा से कि कैसे आपको ये बनाना होता है। ये इस प्रकार आपका देख सकते हो, आपका ये पूरा नेम, एडमिशन नंबर, सेक्शन, टाइटल, IIT ISM धनबाद, सबमिशन डेट, इस प्रकार से आप पूरा टाइटल ब्लॉक बना सकते हो ऑटो कैड के अंदर। और यदि आपको पसंद आया हो कि ये कैसे बन, आप सोच रहे हो वाइट वेट कैसे आ गया, अरे वाइट वेट कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, यदि आपको पसंद आया हो कि ऑटो कैसे बनाते हैं ऑटो कैड के अंदर टाइटल ब्लॉक विद इन द मिलीमीटर, क्योंकि इंचेस में बहुत सारी यूट्यूब से वीडियोस थी, तो मैं सोचा कि मिलीमीटर पे बनाते हैं। और यदि आपको पसंद आया हो कि कैसे मेरा बनाना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना जरूर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। तो चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।